नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको लगता होगा कि देश में विपक्ष की स्थिति बेहतर होने से पत्रकारों की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी, लेखकों, चिंतकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगर ऐसा सोचते हैं तो आप सरासर गलत सोचते हैं। अरुंधति रॉय पर 14 साल पुराने मामले में यूएपीए कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जो मंजूरी दी है, उसका इशारा बहुत साफ है। इसी तरह आईएएस एक्टिविस्ट बने हर्ष मंदर को भी कई नोटिस मिले हैं। सच ऐसा लगता है जैसे मोदी लोकसभा में जनता के हाथों मिली पराजय का बदला पत्रकारों और एक्टिविस्ट से लेना चाहते हैं, खासकर पत्रकारों से, और खासकर उन पत्रकारों से जो विदेशी मीडिया संस्थानों के लिए दिल्ली या भारत में रहकर काम करते हैं। पिछले कुछ महीनों में मोदी सरकार ने दिल्ली से काम करने वाले दुनिया के 3 दिग्गज पत्रकारों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया है, और एक महिला पत्रकार तो पूरे 23 साल बाद भारत छोड़कर गई, अपने पति और बच्चे को छोड़कर यहीं शादी कर ली थी। पत्रकारों के संगठन दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी डीयूजे ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उसने बयान जारी करके कहा है कि दिल्ली पत्रकार संघ भारत सरकार द्वारा विदेशी पत्रकारों को वीजा देने से इनकार करने के हालिया कदमों से हैरान है। हाल के महीनों में 3 विदेशी पत्रकारों को चुनावों से पहले उनके वीजा की अवधि बढ़ाने से मना कर दिया गया। सबसे ताजा मामला है सेबेस्टियन फार्सिस का। सेबेस्टियन रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल समेत कई संस्थानों के लिए दक्षिण एशिया संवाददाता के तौर पर काम करते थे दिल्ली में रहकर। हैरानी की बात यह है कि उन्हें ऐन लोकसभा चुनाव से पहले 7 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय ने जर्नलिस्ट यानी पत्रकारिता परमिट बढ़ाने से मना कर दिया। हालांकि इसका खुलासा उन्होंने 20 जून को किया। उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा एक सार्वजनिक बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा, 17 जून को मुझे भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, एक ऐसा देश जहां मैंने 13 साल तक पत्रकार के रूप में काम किया और रहा। रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल, रेडियो फ्रांस, लिबरेशन और स्विस और बेल्जियम के सार्वजनिक रेडियो के लिए दक्षिण एशिया संवाददाता के रूप में 3 महीने पहले 7 मार्च को गृह मंत्रालय ने मेरे पत्रकार परमिट को रिन्यू करने से मना कर दिया। मुझे अपने पेशेवर दायित्वों के निर्वाह से रोक दिया गया। एमएचए को किए गए औपचारिक और बार बार अनुरोधों के बावजूद इस प्रतिबंध को उचित ठहराने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया। मैंने अपील करने की भी कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। मैं 2011 से भारत में एक पत्रकार के रूप में काम कर रहा हूं और सभी आवश्यक वीजा और मान्यताएं प्राप्त कर चुका हूं, हर तरह का एक्रेडिटेशन। मैंने विदेशी पत्रकारों के लिए भारत में लगाए गए नियमों का सम्मान किया है, इसलिए यह पेशेवर प्रतिबंध मेरे लिए एक बड़ा झटका है। मुझे भारतीय आम चुनावों की पूर्व संध्या पर सूचित किया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव है, कि मैं उसका कवरेज नहीं कर सकता। यह मुझे एक समझ से परे सेंसरशिप लगा। भारत सरकार के इस फैसले से मेरे परिवार पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। मेरी शादी एक भारतीय महिला से हुई है और मुझे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा प्राप्त है, इसलिए मैं भारत से बहुत जुड़ा हुआ हूं। यह मेरी दूसरी मातृभूमि बन गई है। लेकिन मेरे परिवार को बिना किसी कारण के भारत से बाहर निकाल दिया गया है। रातों रात हमें उजाड़ दिया गया है। भारत में काम करने वाले विदेशी पत्रकारों पर बढ़ते प्रतिबंध चिंता पैदा करने वाले हैं। वेनेसा डोगनेक के बाद मैं 4 महीनों में इन परिस्थितियों में भारत छोड़ने वाला दूसरा फ्रांसीसी पत्रकार हूं। कम से कम 5 ओसीआई विदेशी संवाददाताओं पर 2 साल से भी कम समय में पत्रकार के रूप में काम करने से रोक दिया गया, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। जिस फ्रांसीसी पत्रकार वेनेसा डोगनेक का जिक्र सेबेस्टियन फार्सिस ने किया है, उस पर दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी आपत्ति जताई है। उसने अपने बयान में लिखा कि वेनेसा डोगनेक को भी वीजा एक्सटेंशन देने से मना कर दिया गया था। विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने उन्हें एक नोटिस भेजा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके काम ने भारत के बारे में पक्षपाती नकारात्मक धारणा पैदा की है, इसलिए हम आपका जर्नलिस्ट वर्क परमिट रद्द कर रहे हैं। अब देखिए कि सेबेस्टियन फार्सिस ने भारतीय महिला से शादी की है और वेनेसा डोगनेक ने भारतीय पुरुष से। मतलब भारत डेनेसा की ससुराल है। डेनेसा के पास भी सेबेस्टियन की तरह ओसीआई कार्ड है। उनका एक बेटा यहीं पैदा हुआ है, वो भारतीय है,
लेकिन मोदी सरकार ने मां को अपने बच्चे और पति से दूर कर दिया है। आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि 23 साल से भारत ही डेनेसा का घर था, लेकिन 16 फरवरी 2024 को उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी एबीसी की संवाददाता अवनी डायस को पहले तो चुनावों को कवर करने की अनुमति नहीं दी गई और इसके बाद उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कनाडा में एक सिख अलगाववादी की हत्या पर उनकी स्टोरी को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। यूट्यूब और फेसबुक को इसे चलाने से रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और सीधा हस्तक्षेप किया था। इसके बावजूद उन्हें केवल 2 महीने का वीजा एक्सटेंशन दिया गया और आखिर में उन्हें भारत छोड़ना ही पड़ा। दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बयान में कहता है कि संघ विदेशी संवाददाताओं द्वारा रिपोर्टिंग पर बढ़ते प्रतिबंधों को लेकर निराशा जाहिर करता है, जिन्हें 2016 से नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जाने के लिए यात्रा परमिट की आवश्यकता होती है। केवल भारत का वीजा मिलने से नहीं होगा, अगर राजस्थान के कुछ हिस्सों में जा रहे हैं तब भी परमिट चाहिए। जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए भी यात्रा परमिट की आवश्यकता होती है। कई मामलों में यात्रा से इनकार कर दिया जाता है। इसके अलावा अनुमति मिलने में हफ्तों लग जाते हैं, जबकि समाचार घटनाओं को तत्काल कवरेज की जरूरत होती है। अब जरा गोदी मीडिया और भारत छोड़ने पर मजबूर किए गए इन पत्रकारों का अंतर भी समझ लीजिए। भारत के पत्रकार जहां सिर्फ झुकने के लिए कहने पर कीड़े की तरह रेंगने लगते हैं, सिर झुकाने के लिए कहने पर मुंह खोलकर आगे कर देते हैं, वहीं ये पत्रकार ये भी लिख देते हैं कि भारत को सकारात्मक रूप से कवर करने के लिए अधिकारी किस तरह से दबाव बनाते हैं। डीयूजे ने लिखा है कि वीजा और कवरेज की व्यवस्था अक्सर देशों के बीच पारस्परिक होती है। यह रणनीतिक कूटनीति का एक हिस्सा है। अगर भारत विदेशी पत्रकारों के लिए काम करने की परिस्थितियां मुश्किल करेगा तो यह उन देशों की सरकारों की नजरों से छिपा नहीं रह सकता। ऐसे में वो भी भारत के पत्रकारों को वीजा देने से इनकार कर सकते हैं या भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। डीयूजे ने कहा है कि भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र को देश के भीतर और बाहर प्रकाशित विविध विचारों और राय के प्रति उचित सहिष्णुता दिखानी चाहिए। विदेशी पत्रकारों के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने से विदेशों में भारत की बदनामी ही होगी। लेकिन क्या मोदी इतनी दूर की सोचते होंगे? और एस जयशंकर जैसे जेएनयू वाले विदेश मंत्री कैसे सोचते हैं लोकतंत्र के बारे में? उन्हें क्या लगता है कि विदेशी पत्रकारों को भारत में काम करने से रोक देंगे तो दुनिया में मोदी की महानता के बारे में खबरें छपनी बंद हो जाएंगी? सोचिए कितने मासूम हैं मोदी और उनकी नाटक मंडली के लोग। मधुबाला की मासूमियत भी फेल है इनके सामने। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।